friends, welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bajal from LB Academy. Class 10 chapter number 5th arithmetic progression में exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन में क्या लिखे रखा है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है। क्वेश्चन लिखे रखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ पेनल्टीज़ को स्पेसिफाई करके रखा है कि अगर आप मतलब एक काम को आपको इतने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूँ 10 दिन में आपको काम कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। अगर 10 दिन की बियॉन्ड जितना चाहोगे फिर उसके हिसाब से आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज 10 दिन से आपने 11 दिन ले लिया, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लिया तो आपको 200 रुपये पेनल्टी। अगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लिया, जो भी टाइम्स डिसाइडेड था, तो वो 250 रुपये लेगा, मतलब 250। थर्ड डे का 300। तो इस तरीके से हमको पेनल्टीज़ दी हुई है। क्वेश्चन ये रहा, पेनल्टीज़ दी है, पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, और इस तरीके से चलता रहेगा। और द पेनल्टीज़ फॉर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब जितना सक्सीडिंग डे है, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड सक्सीडिंग डे 50 ज़्यादा है, थर्ड सक्सीडिंग डे वापस 50 ज़्यादा है, तो ऐसे सक्सीडिंग डे क्या होगा, 50 ज़्यादा होगा। हाउ मच मनी अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ यू डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज़। मतलब अगर 30 दिन तक डिले करता है तो उसको कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया 30 डेज़ कितना पेनल्टीज पे करना है। 30 डे का टोटल बताना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब टोटल 30 डे का कितना पे करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि 30वां दिन जब होगा तब वो कितना पे करेगा। जैसे फर्स्ट डे पे 200 पे किया, सेकंड डे पे 250 किया, ऐसे 30 डे पे कितना पे करेगा। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो मैंने ना पहले A1 का क्यों लगाया, SN का डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, तो मुझे पहले पता लगना चाहिए ना कि 30वें दिन पे मैं कितना पेनल्टी पे करूँ। जैसे फर्स्ट डे पे 200 किया, सेकंड डे पे 250 किया, थर्ड डे पे 300 किया, इस तरीके से 30वें दिन में कितना पे करूँगा पहले वो निकालूंगा। फिर मुझे A पता चल गया, लास्ट पता चल जाएगा, फिर मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि मैंने टोटल 30 दिन का कितना पे किया। अब ऐसा नहीं है 30 दिन पे किया वही मिलेगा, नहीं, 30 दिन तक मतलब फर्स्ट डे से लेके 30 दिन का सबका पे करना पड़ेगा ना। फर्स्ट डे का 200 रुपये पे करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैंने 3 दिन डिले किया तो मेरे को 3 दिन का कितना पे करना पड़ेगा, 200, 250 और 300, इसका मतलब 500, 750 पे करना पड़ेगा। तो मैंने सबको प्लस किया ना, तो वैसे ही मुझे इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे SN तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैं 2 दिन डिले करता तो अब कितना बोलते हैं हम लोग, 200, 250, मतलब 450 रुपये पे करना है, 450 पे करना है। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया। तो ये प्लस कैसे किया, क्योंकि ये दोनों दिए हुए थे, पर यहाँ पे 30 टर्म दिया हुआ है कितना है, नहीं, तो पहले मुझे 30 टर्म निकालना पड़ेगा। फिर मैं बोलूँगा कि मुझे स्टार्टिंग का पता है, लास्ट का पता है, फिर मैं सम आसानी से निकाल दूंगा। सम क्यों निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले दिन की पेनल्टी पे करूँगा, दूसरे की पे करूँगा, तीसरी की पे करूँगा, इस तरीके से सारे पे करने वाला हूँ, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सम करना है, पर मुझे पहले पता लगाना है पता 30वें टर्म पे है क्या। तो पहले 30वें टर्म पे निकालते तो यहाँ पे A30 आ जाएगा। ठीक है, ए पता है मुझे, हाँ, तो हम लिख देते हैं ए है हमारा 200, तो लिख देते ए है हमारा 200, और डिफरेंस कितना है 250 माइनस 200, दैट कम्स टू 50, तो डिफरेंस 50 का चल रहा है। तो A30 कैसे निकालेंगे, A30, तो A30 इजिकल टू ए कितना दिया है 200 प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना चल रहा है 50 का। तो हम क्या करेंगे 200 प्लस ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50, तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0, 5, 4, 1450 और यहाँ पे 200, तो आंसर आ जाएगा 1650। मतलब यहाँ पे बोल के रखा है मैं 30वें दिन पे करूँगा 1650 एज अ पेनल्टीज़। हर दिन 50-50 बढ़ेगा, ऐसा 30 डे पे मेरा जो पेनल्टी होगा 1650। तो पहले दिन का मैंने 200 पे किया था, दूसरे दिन का इतना पे किया, और मैंने टोटल 30 डे पे मैंने कितना पे किया 1650। तो मैंने टोटल अभी तक कितना पे कर दिया, कितना इसमें बोल के रखा है, दिख रहा है। अगर वो 30 दिन डिले मैच करता है तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर को एज अ पेनल्टी हैज़ टू पे, या पेनल्टी कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो टोटल पेनल्टी निकालने की बात है, और टोटल मतलब सम बोल के रखा है। तो सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला है तो दोनों हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। पर एक फॉर्मूला इजी वाला क्या है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो हम आसानी से क्या बता सकते हैं, फॉर्मूला दूसरा चेंज कर सकते हैं। n/2 फॉर्मूला क्या होता है a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रीफर यही करो क्योंकि आसान है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो हमको पहले पता है a की वैल्यू हमने निकाल दी थी 200 और d की वैल्यू 50 निकाल दी थी। अब हम लोग लिखेंगे S30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। अब a प्लस l है, a मतलब क्या होगा स्टार्टिंग का टर्म जो हमारे को दिया हुआ था, स्टार्टिंग 200 से हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 200, फिर प्लस दो एल मतलब क्या होता है लास्ट टर्म 1650। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टी कट किया तो 15 आ गया, और इन दोनों को प्लस किया तो आया 1850। तो मुझे पता चल गया 1850 मल्टीप्लाई 15 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1850 मल्टीप्लाई 15, तो आंसर देखते कितना आता है हमारा,
1850 मल्टीप्लाई 15 0524249 1850 005 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 1 यहाँ पे 2, तो हमारा टोटल पेनल्टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 27750। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि पहले मैंने 30 टर्म क्यों निकाला। 30 टर्म इसके लिए कि मैंने 30वें दिन कितना पे किया 1650, ठीक है, तो वो तो निकालना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो 30वें दिन मैंने 1650 पे किया, तो मैं पहले दिन 200 फिर 250 फिर 300 ऐसे पे करता गया हर रोज़, और लास्ट में 1650 पे किया। तो मुझे ऐसा पूछा है हाउ मच मैंने 30 दिन का अगर डिले करूँगा तो टोटल कितना पे पेनल्टी ऐसे पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है मेरे को एसएन निकालना है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ था इसके अंदर कि कैसे हम लोगों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन क्या रहता है एएन कब निकालना है, एसएन क्या रहता है। तो हमेशा याद रखो एएन कब निकालना होता है जब पूछा है मेरे को टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पे 30 टर्म निकालना था कि 30 पे कौन सा आ रहा है, तो एएन निकाल दिया। पर मुझे अगर बोल के रखा है कि मैं 30 दिन तक कितना पेनल्टी पे करूँगा, तो मुझे वो टोटल बात कर रहे हैं, टोटल पूछा है कि भाई टोटल कितना आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।